टू द चाणक्य क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक ऐसा चैप्टर है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और ये एक ऐसे है जो कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है कि कैसे हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है सो वेस्टर्न कल्चर से वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अलग है। चलिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने ये ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। जितने भी इंग्लिश के चैप्टर हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड से, उन सारे चैप्टर को सबसे पहले जानना जरूरी है। इस वजह से जानना जरूरी है क्योंकि उसमें से जो राइटर होते हैं उस चैप्टर का उससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जाता है। इस वजह से जितने भी स्टोरी हैं, जितने भी एसेज हैं, उसके राइटर्स के बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना उस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। तो ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर 1 इंग्लिश का, इसके जो राइटर है वो महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जिले में हुआ था जो कि गुजरात में पड़ता है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये इनकी एक तरीके से शहादत हुई थी जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें गोली मार दिया गया था। इनकी जो पत्नी है उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। उनकी शादी 1883 में हुई थी और उनकी शादी जो है 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के बाद खत्म हो गई। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और उन्हें बापू एंड फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है जो कि हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन और कल्चर से अलग है, वेस्टर्न सभ्यता और संस्कृति से अलग है। चलिए पढ़ते हैं Indian civilization and culture essay. Indian civilization and culture is a wonderful piece of writing which is written by Mahatma Gandhi. Full name मोहनदास करमचंद गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है और इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द वंडरफुल राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग में इसे इसकी जो है सो गिनती होती है कि वो बहुत अच्छा लिखे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि कैसे हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति वेस्टर्न सिविलाइजेशन और संस्कृति से अलग है। He is popularly known as बापू और द फादर ऑफ नेशन। इन्हें बापू और द फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, जिसे राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं हिंदी में। He is known for his teaching of non-violence। ये हमें नॉन वायलेंस सिखाते हैं, यानी कि अहिंसा के बारे में सिखाते हैं, ब्रदरहुड भाईचारे के बारे में सिखाते हैं, इक्वालिटी एंड ट्रूथ सच्चाई और समानता के बारे में ये हमें सिखाते हैं। तो इनका जो बेसिक प्रिंसिपल था महात्मा गांधी का, यही था कि कैसे हम लोग नॉन वायलेंस के थ्रू इंडिपेंडेंस को गेन कर पाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं इसका समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। The present essay, Indian Civilization and Culture, gives much emphasis on the beauty and the glory of our Indian civilization and culture। ये जो Indian Civilization and Culture एक ऐसे जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें वो emphasize करते हैं, वो वहाँ पे केंद्र डालते हैं उस खूबसूरती को जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बताता है। और द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरेलल्ड एंड कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। ये जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, हमारी जो देश की संस्कृति है, वो संस्कृति दुनिया की किसी भी संस्कृति के द्वारा खत्म नहीं हो सकती है, उसे कोई भी संस्कृति बीट नहीं कर सकता है। द सीड्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सोन बाय आवर एंसेस्टर्स वेयर डीप रूटेड। जो भारतीय सभ्यता हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई है वो इतना गहरा उसका रूट है कि वो कभी भी अपरूट नहीं हो सकते, उसे कोई भी हटा नहीं सकता, उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार को। They had developed miraculously in a big tree with many of its branches spread over the heart of India। वो उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे, ये महात्मा गांधी लिखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, उसका हम समरी पढ़ रहे हैं। They had developed miraculously in a big tree with many of its branches spread over the heart of India। उन्होंने हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो इतने अच्छे से हमारे सिविलाइजेशन को बसा के गए हैं, उसके रूट्स को बसा के गए हैं भारतीय जमीन में, भारतीय लोगों के दिलों में, कि उसे हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसका जो भारतीय संस्कृति की जो शाखा है वो हमारे रग रग में, हमारे हृदय में बस चुकी है। रोम, ग्रीस एंड मेनी अदर सेंटर्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन वेयर डिमिनिशर्स और नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। जितने भी सभ्यता थे, जो भी सभ्यता थे, पुरानी सभ्यता, वो सभ्यता चाहे रोम के हो या ग्रीस के हो या फिर अदर जितने भी सभ्यता हो, सारे सभ्यता दिन प्रतिदिन जो है सो डाउनफॉल में चले गए। वो सारी सभ्यता दिन बाय दिन खत्म हो गई,
लेकिन हमारी जो सभ्यता वो आज भी जिंदा है, हमारी सभ्यता आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी मजबूत कल थी या फिर पास्ट समय में प्राचीन समय से थी। गांधी जी सेज दैट द ह्यूमन माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे में ये भी लिखते हैं कि मनुष्य का जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसे हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। उसे हम जितना चीज देंगे, जितना भी फॉर एग्जांपल पैसा अगर आपको चाहे तो जितना भी आप पैसा कमा लीजिए कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। तो यही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। दिस इज वाई ह्यूमन बींग्स रिमेन अनसेटिस्फाइड। यही कारण है कि ह्यूमन बींग्स जो हमारी मानव है, जो हम लोग मनुष्य है, वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। हम लोग इसलिए संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो असंतुष्ट के रूप में ही बनाया गया है। वो एक रेस्टलेस बर्ड है, वो कभी संतुष्ट होके, वो कभी शांत होके नहीं रह सकता। और गांधी जी हमें यही सिखाते हैं कि संतोषम परम सुखम, यानी कि हमें संतोष करके रहना चाहिए। अगर हम संतोष करके रहेंगे तभी हमारा जिंदगी खुशहाल होगा, अच्छा होगा। नहीं तो ऐसा होगा कि हम लोग असंतुष्ट ही रहेंगे और जिंदगी में अपना दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना चाह को पूरा करने के लिए हम लोग बस जिंदगी भर लगे रहेंगे और कभी सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएगा। वेल्थ एंड पॉवर्टी कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये भी लिखते हैं कि वेल्थ यानी कि प्रॉपर्टी, हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो संपत्ति है और जो हमारा गरीबी है, वो एक साइन नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है हैप्पीनेस और सॉरो की। ऐसा हम लोग देखते हैं, ऐसा हम लोग जैसे कि आज के डेली लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग भी खुश रहते हैं, लेकिन बहुत सारे अमीर लोग खुश नहीं रहते हैं। इसका यही कारण है कि ये जो हैप्पीनेस और यानी कि खुशी और गम जो है वो अमीरी और गरीबी से रिलेटेड नहीं है। वो खुशी और गम जो है वो किसी और चीज से रिलेटेड है, वो हमारे दिमाग से रिलेटेड है कि हमारा दिमाग हम लोग को क्या चीज बताता है। तो हैप्पीनेस और सॉरो जो है, जो भी खुशी और गम है, उसे हम लोग अमीरी और गरीब के रेस्पेक्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि अगर कोई अमीर है तो ऐसा नहीं है जरूरी कि वो खुश ही होगा, या अगर कोई गरीब है तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो गरीब ही होगा। वो अगर कोई अमीर है तो वो दुख भी हो सकता है, अगर कोई गरीब है तो खुशी भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे अमीर लोग सुसाइड करते हैं, इसका ये मतलब वो तो उनके पास बहुत पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश थे, वो खुश होते तो सुसाइड नहीं करते। लेकिन बहुत ऐसे गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले हैं जो कि खुश रहते हैं, वो लोग गरीब है, वो लोग सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी से। तो सेटिस्फाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारा माइंड हमें सेटिस्फाइड नहीं होने देता है। यही प्रॉब्लम को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी मार्क आउट करते हैं। After making a comparison, we find that Indian culture and civilization are far better and richer than Indian culture and civilization are far better and richer than any other culture and civilization in the world. ये जो हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारी भारतीय संस्कृति है, वो दुनिया में जितने संस्कृति, जितनी सभ्यता, सब में सबसे अच्छा है। उससे अच्छा सभ्यता और संस्कृति आज तक बनी ही नहीं और हमें इस संस्कृति पे, हमें इस सभ्यता पे प्राउड फील करना चाहिए। इंडियन कल्चर इज रिच एंड ब्यूटीफुल इन मेनी एस्पेक्ट्स। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो भारतीय कल्चर है, ये जो भारतीय सभ्यता, वो बहुत खूबसूरत है। एक एस्पेक्ट्स में नहीं, बहुत सारे कारण है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इट इज ट्रू दैट द वेस्ट इज अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजी। ये बात भी सही है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में, वो हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है टेक्नोलॉजी एंड डिस्कवरी में, यानी कि उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आ चुकी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि लोग हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, हमसे बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं इस मैटर में। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट वेस्टर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी गिव्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अस। जैसे कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे लोग ट्रेन जो रेलवेज है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, तो एक तरह क्या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हो गया। तो हम लोग उससे बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को हम लोग अपनाए हैं। लेकिन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हैज गिवन लिटरेचर टू द एंटायर वर्ल्ड। जैसे कि महात्मा गांधी बताते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है लिटरेचर यानी कि किताबें और साहित्य की जो किताबें वो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है दुनिया को दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो लोग इस चीज में हमसे थोड़ी सी ज्यादा अच्छे हैं। महात्मा गांधी वाज नॉट ए हिटर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वो पश्चिमी सभ्यता के महात्मा गांधी जो थे वो पश्चिमी सभ्यता के दुश्मन नहीं थे, उससे नफरत नहीं करते थे, लेकिन वो अपनी सभ्यता से प्यार करते थे। उनका प्यार ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में झलकता है। ही टू एडमिट्स दैट वी लर्न so many things from West। ये भी मानते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें वेस्ट से, पश्चिमी सभ्यता से सीखना चाहिए, लेकिन बस सीखना चाहिए, उसे अपनाना नहीं चाहिए कंप्लीटली। ही एक्चुअली
wants to suggest that we should not forget our own culture, और ये वही ये बताते कि हमें अपनी सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए और उनकी सभ्यता को अपनाना नहीं चाहिए। हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम लोग उनकी सभ्यता से सीखें लेकिन उसे अपनाए नहीं और अपनी सभ्यता को बस अपना के रखें, क्योंकि हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे खूबसूरत सभ्यता में से एक है। महात्मा गांधी also says that learning from the West is not about imitating the whole thing from other culture and civilization may change the infinite beauty and glory of our own culture and civilization। अगर हम उसकी बाहरी सभ्यता को अपनाते हैं, अगर भारतीय सभ्यता को बाहरी सभ्यता को बहुत ही ज्यादा अपने में समा लेते हैं, तो जो हमारा अपना कल्चर है उसका जो खूबसूरती है, उसका जो गरिमा है, ब्यूटी है, ग्लोरी है, वो सारी ग्लोरी और ब्यूटी और ग्लोरी खत्म हो जाएगी और हमारी सभ्यता दिन प्रतिदिन खत्म हो जाएगी, जैसे ग्रीस और रोम की सभ्यता को हुआ है। The diversity and pluralism of India has their strength and beauty, which maintain the perfect peace and harmony among the people of different caste and religion। ये जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसमें जो विभिन्नता है, वो सारी विभिन्नता हमारी कमजोरी न बन के हमारी एक ताकत और हमारी एक खूबसूरती बन गई है, जो कि हमें परफेक्ट रूप से बताता है कि हम लोग एक शांति प्रिय समाज हैं और हम इस समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी सभ्यता है, वो सारी सभ्यता आराम से इंडिपेंडेंटली रहता है और किसी को भी इसमें कोई भी तरह के परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ कास्ट सिस्टम था जो कि दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है। महात्मा गांधी nicely portrays the seeds of Indian civilization as sown by our ancestors। तो महात्मा गांधी यही बताते हैं कि जो बीज हमारे एंसेस्टर के द्वारा हमारी सभ्यता में बो दी गई है उसे हम लोग कभी खत्म ना करें, उसे हम लोग अपरूट ना करें। जो भी हमारे बीज जो बो दी गई है उसे खत्म ना करके हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाए ना। इट्स फाउंडेशन इज सो स्ट्रॉन्ग एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बीट इट। हमारी जो पूर्वज थे उतनी अच्छे से हमारी सभ्यता को बना के और इसे संजो के हमें सिखा के गए हैं कि कोई भी दुनिया का ताकत इसे हटा नहीं सकता है, इसे खत्म नहीं कर सकता है। Many civilizations in this world were born and lost with passage of time, but civilization is unaffected and still glittering like a pure ornament। जितने भी विदेशी आक्रमण थे, जितने भी अंग्रेज, मुगल्स, लोधी जितने भी थे, वो सारे लोग आके इंडियन सिविलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश की, उसे अफेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज भी हमारी जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, वो आज भी अनफेक्टेड है, उसे कोई भी इफेक्ट करके नहीं गया है और आज भी वो एक प्योर ऑर्नामेंट, प्योर हमारे जो ऑर्नामेंट होते हैं यानी कि हमारी ज्वेलरीज है उसके तरह आज भी हमारी संस्कृति और सभ्यता चमक रही है। उसे कोई भी कोई भी बाहरी आक्रमण करने वाला उसे खत्म नहीं कर पाया। यही गांधी जी इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के एक ऐसे में लिखते हैं। The writer is very upset when he sees the young people who are completely dependent on the science of materialists of the West instead of understanding the true beauty of our own culture and civilization। महात्मा गांधी जी बहुत अपसेट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत दुख हो जाते हैं कि कैसे हमारे देश के जो यूथ हैं, हमारे देश के जो युवा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर को ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं और हमारी सिविलाइजेशन और सभ्यता को उतना लाइक नहीं करते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति को उतना चाह नहीं रखते हैं कि ये हमारी संस्कृति भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये उन्हें बहुत ही ज्यादा अपसेट कर देता है कि क्यों हमारे देश के युवा है उसे बाहरी सभ्यता, बाहरी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति क्यों इतना अच्छा लगती है, कितना अट्रैक्ट करती है, और हमारी सभ्यता जो इतनी खूबसूरत है वो उन्हें क्यों नहीं उतनी अच्छी लगती है, फिर क्यों उन्हें पिछड़ी लगती है। He simply suggests to the people of India that India is a treasure of knowledge and wisdom that need to be understood from the bottom to the top। हमारी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें इतना ज्यादा नॉलेज का खजाना है, विज्ञान का खजाना है और हमारे पास इतना शक्ति है कि हम लोग दुनिया को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं कि कैसे नीचे से ऊपर जाना है, कैसे हम लोग एक बहुत ही अच्छा समाज को बना सकते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ लोग हैं वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारे कुछ लोग इसको समझने के लिए भी तैयार नहीं है। गांधी जी कंपेयर्स मॉडर्न सिविलाइजेशन टू द past one, he finds that modern civilization is based on materials। गांधी जी ये कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो कि आधुनिक सभ्यता, ये बहुत ही ज्यादा सही मायनों में पिछड़ी है और ये जितने भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये सारी सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा मेटेरियल्स यानी कि चीजों पे, लाइक मेटेरियल्स यानी कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पे विश्वास रखती है, जैसे कि जो चीजें इन्हें
हमें फिजिकली सुख दे, जैसे कि हमारे घर में एसीज हो गए, जैसे कि कार्स हो गए, ये सारी चीजों पे वो ज्यादा फोकस करती है। वो मेंटल पीस पे और स्पिरिचुअलिटी पे उतना फोकस नहीं करती है जितना हमारी सभ्यता और संस्कृति करती है। यही खूबसूरती है हमारी सभ्यता और संस्कृति को दुनिया की जितनी सभ्यता और संस्कृति है उससे अलग बनाती है। Lastly, महात्मा गांधी gives a message of living together with harmony and peace. अंत में महात्मा गांधी पीस की और हार्मोनी की जो संकेत है वो दुनिया को बताते हैं कि कैसे हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो पीस भी सिखाती है, स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, गॉड में विश्वास, भगवान विश्वास होना सिखाती है। He says that everyone has understood his own responsibility and duty towards his nation, and he or she must be true, upright, determined, devoted, and honest regarding their duties and responsibilities. Then only we can make this nation more glorious and beautiful. At the end of this essay, महात्मा गांधी wrote that वो लिखते हैं कि जो हमारी ये किसी एक भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसे बचाना और हमारे देश को और खूबसूरत बनाना। ये सारे लोगों की, जितने भी हमारे देशवासी हैं, सबको जिम्मेदारी है कि कैसे हम इस देश को, कैसे इस राष्ट्र को और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा ग्लोरियस बना सके। जितना ज्यादा हम लोग ऑनेस्ट रहेंगे अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, जितने भी ज्यादा हम लोग अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही जल्दी हमारे देश विकास करेगा, उतना ही ज्यादा हमारा जो सिविलाइजेशन और कल्चर है उतना ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो गांधी जी हमेशा यही बताते हैं कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो सबसे बेस्ट है और दुनिया की किसी भी सभ्यता संस्कृति भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आसपास भी नहीं है, और कि हमें किसी भी दूसरे सभ्यता और संस्कृति से सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है। तो चलिए यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।